जब हमारा कंडीशन खराब हो जाता है, हम खामोश हो जाते हैं, हम उदास हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ। लेकिन हम उस पल ये भूल ही जाते हैं कि परमेश्वर नहीं चाहते, परमेश्वर ये नहीं चाहते कि वो चीज़ हमारे साथ हो। अगर कुछ चीज़ की चाह हमें होती है और हमें वो नहीं मिलता है तो हम बिखर जाते हैं, हमें बहुत उदास फील होता है, बहुत बुरा लगता है। लेकिन बाद में हमें ये एहसास होता है कि वो चीज़ परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता कि हमारी लाइफ में हो, क्योंकि परमेश्वर और अच्छा हमारे लिए सोच के रखे हैं। इसीलिए कभी कभार कुछ ऐसा होता है ना जो हमें बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो चीज़ परमेश्वर अपने समय पे हमारे लिए करेंगे। और हमारे मनुष्य जीवन में क्या होता है, धैर्य ही नहीं होता है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें धीरज धरना है, हमें धैर्य धरना है। हमें इस चीज़ को जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर कुछ तो हमारे लिए सोचे है ना, तभी ऐसा हुआ। हमें हर एक कंडीशन में, हर एक परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करना है, परमेश्वर को धन्यवाद की बलिदान चढ़ाना है, क्योंकि वो तो हमारे पिता परमेश्वर है। वो भला हमारे लिए कैसे बुराई सोच सकते हैं। जब जब किसी बच्चे को उसके मम्मी पापा को पीटते हैं, मारते हैं, तो क्या उसके पीटने का, उसके मारने का तात्पर्य गलत होता है? नहीं होता है ना। उसके मम्मी पापा अपने औलाद को पीटते हैं तो भी वो कुछ सोच समझ के पीटते हैं ना, कि अपना बच्चा कोई गलत राह पे ना चले। उसी तरह हमें ये समझने की आवश्यकता है, जब हमारे जीवन में बुरी कंडीशन होता है, यानी बुरा परिस्थिति चल रहा होता है, तो हमें भी ये समझने की आवश्यकता है कि अभी बुरा परिस्थिति है, हमेशा थोड़ी ना बुरा परिस्थिति रहता है, वो तो टल जाता है। जैसे खुशी आती है, फिर गम भी आना आवश्यक है। उसी तरह परमेश्वर हमें ताड़ना भी देते हैं ताकि हम सुधरे। अब ये सोच के देखिए, अगर परमेश्वर हमसे प्यार ही करते रहेंगे तो जाहिर सी बात, बच्चे तो बिगड़ेंगे ही ना। जैसे हम भौतिक रीति से ले रहे, किसी के माता पिता अपने बच्चे को बस प्यार ही करते रहेंगे, बच्चा तो बिगड़ जाएगा। बच्चा को सुधारने के लिए उसके मम्मी पापा उसे दंड देते हैं, उसे ताड़ना देते हैं। ठीक इसी प्रकार परमेश्वर हमसे बहुत प्रीति रखते हैं। हम सही राह पे चले, हमारा मार्ग एकदम सीधा हो, हम कहीं भटके ना। इसीलिए हमारे जीवन में बुरी परिस्थितियां भी आती हैं, लेकिन परमेश्वर हमें छोड़ते नहीं, वो हमें हमेशा संभाल के रखते हैं। और परमेश्वर हमें थोड़ी ना छोड़ेंगे, हम तो परमेश्वर के प्यारे बेटा बेटी हैं। क्योंकि परमेश्वर जानते हैं हम उनके संतान हैं, तो परमेश्वर भला हमें क्यों छोड़ देंगे। बुरी परिस्थिति आता है और टल भी जाता है, और परमेश्वर साथ है ना। हमें हर एक चीज़ में हमें हिम्मत होना चाहिए कि परमेश्वर है, हम जय पाएंगे। हमें अंधियारा में नहीं रहना है, अंधियारा से ज्योति की ओर जाना है। हमें उदास होके, खामोश होके नहीं चलना है, हमें मुस्कुरा कर आगे बढ़ना है। आप जानते हैं परमेश्वर उन जैसों से बहुत खुश होते हैं जो कितना भी बुरी परिस्थिति क्यों ना हो, आप जितना भी हृदय से टूटे होंगे ना, फिर भी परमेश्वर पे भरोसा बनाए रखेंगे। ऐसे से परमेश्वर बहुत खुश होते हैं।